यार मैंने बॉन्ग मार रखे हैं या ये तो ब्लूपर में आएगा। तो स्टार्ट। वेलकम एवरीवन। आज हमारे साथ मेरे दो फेवरेट फाउंडर्स हैं जिन्होंने मेरे को इंस्पायर करा स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश करने के लिए। सो प्रियम पांडे सर एंड मही भारद्वाज सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टुडे। एंड सर, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, आप दोनों से ही है ये, और ये ऑन पब्लिक डिमांड है कि सर ये जो या तो दो चीज हो सकती है, या तो आपको आपका जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म है उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, या तो फिर आपने कोई ट्रैवल एजेंसी कंपनी खोलने की शुरू कर दी, क्योंकि जिस तरीके से आपकी ट्रिप्स पे ट्रिप्स हो जा रही है और जैसे स्टोरीज है, मेरे को लगता है मार्क जगरबर्ग को भी पता चल जाता होगा जब आप ट्रिप पे जाते, तो ये माजरा क्या है? यार हमारे ना प्रियम सर। हाँ। ट्रिप यानी कि अलग अलग रोल्स डिफाइंड हो चुके हैं। जैसे एक बंदा है वो पूरा ऑर्गेनाइज करता है, प्रियम उसकी पूरी मतलब डायरेक्शन उसकी रहती है कि हम कैसा पिक्चराइज करेंगे स्टोरीज और आफ्टर मूवी को लेकर। तो बस बाकी वाले सारे चिल करने जाते हैं। तो प्रियम सर का जो फेस्ट का वो है आफ्टर मूवी का वो बुखार, वो ट्रिप्स पे भी पहुंच चुका है मेरे ख्याल से। यार देख, वो वाली बात है कि इतना हम घूमने के शौकीन हैं और हम उस चीज को इतना फील कर चुके हैं कि हमें उसके बिना रहा नहीं जाता। और जहां तक बात है वो इंस्टाग्राम पे वो पोर्ट्रे करने वाली, तो यार वो तो आर्ट है, तो आर्ट तो कभी भी कहीं भी निकल सकता है। इस आर्ट से कितने लोग जलते हैं आप क्या जानो रमेश बाबू। अच्छा, सो मूविंग ऑन टू डेज ऑफ आवर लाइफ्स, जो आज का हमारा टॉपिक होगा, जिनके बारे में मैं इंस्पायर तो जिससे हुआ हूँ, मेरा स्टार्टअप जर्नी आपको देख के शुरू हुआ है और काफी मेरी आपसे बातें भी हुई है इसके रिलेटेड। तो लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअली आप बताओ कि क्या आइडिया क्या था, मतलब ये कैसे शुरू कैसे हुआ, आपको क्या प्रॉब्लम की, यूजुअली बोलते हैं कुछ स्टार्टअप जब शुरू होता है तो आप एक प्रॉब्लम को देखते हैं और यूजुअली वो प्रॉब्लम जो फाउंडर्स होते हैं खुद फील करके ही उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम दिखाई दी और कैसे ये पूरी स्टोरी अनफोल्ड हुई, प्रियम सर? यार हाँ। मैं एक ओपन माइक में गया था अपने होम टाउन में। हम्म। तो आई हैड हाई एक्सपेक्टेशंस, मैं पहले कभी किसी ओपन माइक में नहीं गया। एंड मैं वहां गया, इट वाज फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइज्ड इन माय सिटी। बट वहां जाके आई वाज लाइक माइंड फक हो गया मेरा कंप्लीटली। ऐसी गंदी सिस्टम थी वहां पे। तो उसके बाद मैंने सोचा यार कि ये चीज है तो काफी फन, और इससे ज्यादा बेटर तो मैं कर ही सकता हूँ। मतलब इतना तो कॉलेज में अभी तक भी एक्सपीरियंस ले लिया है। तो फिर कहा कि यार, फिर मैंने ये चीज महीप को बताई कि महीप यार, मेरे मन में ये बात चल रही है काफी दिनों से कि यार ये चीज एक बार करके देखनी है। तो महीप ने कुछ नहीं सुना, महीप ने बोला कर लेते हैं। मैंने बोला कर लेते हैं, फिर कर दिया। यार वही चीज है ना कि अगर इसे लग रहा था कि ये उससे बेटर कर सकता है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार तुम कुछ बिल्कुल नया उठाकर ले आओ। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनमें भी 100 कमियां हैं। अगर आपको लगता है आप उनसे बेटर कर सकते हो और वो चीज और ज्यादा अच्छे से हो सकती है तो कर देना चाहिए। करके देखो कि होता है या नहीं होता। पहले से जो डिसाइड कर लोगे कि नहीं होगा तो फिर तो कभी भी पूरे 4 साल निकल जाएंगे यही करते रह जाओगे। तो फिर वो जो पहला शो था वो कहाँ से शुरू हुआ, ये महीप सर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि फर्स्ट शो, और फिर आपको कौन सा एक टाइम पे लगा कि यार, जब आपने आपने बोला कि जब आपने शुरू करा तो आपने बोला चल ट्राई करके देखते हैं, हाँ। कब आपको लगा कि यार अब जो ट्राई करते करते जो चीज कर रहे हैं अब लग रहा है अब मजा आ रहा है, मतलब पहले तो मजबूरी में करे थे अब मजा आ रहा है, तो वो वाला पॉइंट कब था? ऐसा तो था ही नहीं। हमने जैसे एक दिन इसने बताया, डिसाइड किया कि हाँ कर लेते हैं, अगले दिन हम निकल गए। तब शायद मिड सेम्स हमारे आने वाले थे, अभी हफ्ता था, बट हमें पता था कॉलेज जाना नहीं था और टाइम था हमारे पास। हम चले गए। सबसे पहले सोचा कि कैफेज कहाँ होते हैं, वो थे जीटीबी नगर। जीटीबी नगर मेट्रो में बैठे और चले गए जीटीबी नगर। अब कोई ऐसा कुछ था तो नहीं हमारे पास कि हम ये करेंगे या वो करेंगे, सीधा लाइन से एक के बाद एक कैफे में जाना शुरू हो गए। पहले कैफे में गए, उधर कुछ इतना ज्यादा उन्होंने बोला कि हाँ, मतलब कोई भी तुम्हें मुंह पे मना नहीं करता पर तुम्हें समझ आ जाती है। फिर उसके बाद एक कैफे में मिला, फ्रेंड्स, फ्रेंड कैफे, और प्रियम बहुत ज्यादा बड़ा फैन भी था फ्रेंड्स का, तो उस पे हमारा भी बहुत मन था कि यार इनको तो मना के ही आएंगे। और इवेंचुअली वो मान भी गए। तो फिर उसके बाद ऑब्वियस जैसे वहां पर बात बात हुई तो ऑर्गेनाइज हुआ शायद हफ्ते या 2 हफ्ते बाद। और वो शो भी काफी ज्यादा अच्छा गया, मतलब इतने ज्यादा लोग टर्न अप हो गए थे जितनी हमें उम्मीद नहीं थी। तो हमें रियलाइज हुआ नहीं यार, इस चीज की जरूरत तो है और बहुत सारे लोग हैं जो इसको करना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। तो बस फिर उसके बाद वो एक के बाद होते गए।
इसमें मेरे को एक क्वेश्चन है, आपने बोला, सॉरी प्रियम सर, बिफोर मैं आपके आगे बात सुनूं, एक क्वेश्चन मेरे को ये आया था कि जैसे बहुत सारे बच्चों को ये पूछना था कि जब आप, जैसे आपने बोला, आप अप्रोच कर रहे थे जब जाके कैफेज में, तो आपको बहुत सारे लोगों ने ऐसी इन अ वेरी गुड वे मना कर दिया, कि बोला कि हाँ नहीं, हम नहीं करेंगे। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ कि बहुत जगह आपको ऐसा ऐसा फील कराएगा कि तो बच्चे हैं, छोड़ो, आप नहीं कर पाओगे, ऐसे टाइप का कभी आपको हाँ रिस्पॉन्स मिला? हाँ, बहुत बार हम मुझे ले लेके भेजा हुआ कई बार हमें। मैं एक मीटिंग में मैं और महीप गए थे। तो वो एक कैफे के ओनर था, काफी एज में बड़ा था हमसे, उनकी ऑफिस थी बिल्कुल, और वो बंदा बिल्कुल लंबा चौड़ा पोनी टेल है, उसकी इंटिमिडेटिंग बंदा है। हमने अपनी पीपीटी स्टार्ट करी और चालू हो गए बोलने। तो 10 मिनट बाद उसने उसने हमारा अंदाजा लगा लिया कि ये अभी थोड़े न्यू कमर्स हैं। तो उसने 10 मिनट तक तो हमारी बातें सुनी, पर फिर बोला चलो ऐसा ऐसा, जाते जाते बोलते हैं देखो बेटा, ऐसे ऐसी चीजें ऐसे मीटिंग्स में नहीं बोलनी होती। तो हमने बोल दिया। नहीं, ऐसा क्या बोल दिया था? यार ऐसे ही थोड़ा मतलब कैजुअली ले लिया था, काइंड ऑफ, मतलब हम ऐसे ही जैसे ऐसे बात करते हैं जैसे किसी ब्रो से बात कर रहे हैं। तो यार वो चीज भी सीखी उस दिन काफी ज्यादा, वो आगे काफी काम आई। तो यार ऐसा तो बहुत ज्यादा हुआ कि रिजेक्शंस वाली चीज है कि मतलब अगर अगर हम बैठ के 1,000 लोगों को कॉल करते थे तो 100 लोग हमसे बात करते थे, 10 लोग की से कुछ बात आगे बढ़ती थी तो एक फाइनल कन्वर्जन आता है। तो यार इतने आपको स्ट्रगल के लिए तो तैयार रहना ही पड़ता है, वरना तो फिर कैसे ही चलेगा काम। ये भी बहुत सही चीज बोली आपने कि वो धीरे धीरे आपको ट्राई करते रहना पड़ता है, 100 में से एक कन्वर्ट होता है, बट वो 100 जो प्रोसेस है वो फॉलो करना जरूरी है। तो हाँ। एक क्वेश्चन, मतलब आप दोनों, मैं ये तो जानता हूँ आप पहले से दोस्त थे, मतलब बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टार्टअप यू बोथ वर रियली गुड फ्रेंड, जय और वीरू है डीटीयू के। बट एक क्वेश्चन था कि मतलब आपको एक दूसरे, दोनों से क्वेश्चन पूछूंगा एक दूसरे के बारे में, कि व्हाट मेक्स यू फील दैट यू फाउंड द राइट को फाउंडर इन दिस सिचुएशन, की मतलब महीप से बेटर, इसमें बेटर कोई नहीं हो सकता था इस रोल के लिए, और प्रियम से बेटर कोई नहीं हो सकता था इस रोल में, कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स की आपको लगा कि बस इससे ज्यादा को फाउंडर मेरे को चाहिए भी नहीं, और दिस इज द परफेक्ट पर्सन? यार जैसे अगर मैं बताऊं तो प्रियम का ये है कि एक तो ये क्रिएटिव है, वो तो इसकी चीज है ही, सबने देखा है स्टेज पर, मतलब आर्ट का इसको शौक है। दूसरी चीज, ये अगर इसको कोई काम है ना तो ये कर ही देता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो काम लटका रहेगा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज की लेता है। जबकि मेरा नहीं, मैं सोच बहुत कुछ सकता हूँ, सोच लूंगा यार ये चीज ये अच्छी है, ऐसा ऐसा ऐसा, बट एक्चुअल में करना मैं, मतलब वो जो, जब उस चीज में मतलब माइंडलेसली जब तुम्हें वो करनी है ना, वो मेरे से नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है इसलिए मेरे इसके साथ काफी सही था उस स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से। यार मेरा ये, अब देख वो वाली चीज है ना कि दो चीजें होती हैं किसी भी चीज को सरवाइव करने के लिए, एक होता है ब्रेन्स और एक होता है हैंड्स। तो मुझे पता था कि जहां तक कोई काम करने करवाने वाली चीज है कि यार ये पोस्टर बनाना है, ये कैंपेन चलाना है, इस बंदे से बात करनी है, ये करना है, तो ये तो मैं कर ही लूंगा यार, इसमें मुझे क्या ही हेल्प की जरूरत हो सकती है। तो बंदा मुझे वो चाहिए जो उस टाइप का ब्रेन रखता हो, जो मैं नहीं सोच पाता। कि तो वो वाली चीज हमेशा से शुरू से महीप ने वही रही कि यार वो कई सारी बातें, कई सारी चीजें, जो कोई भी चीज, जैसे मेरे माइंड में दिन में 10 बेकार के आइडियाज आते हैं, बट एक आध अच्छे भी आ जाते हैं। तो वो चीज मुझे कैसे पता चलती है, तो वो महीप से डिस्कस करके पता चलती है। तो यार वो वाली चीज के लिए भी, मतलब मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ कि हर एक बात को, छोटी छोटी चीज को, के सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव एस्पेक्ट सोच के कंसिडर करके बिल्कुल उस तरीके से चलना, वैसे वाला तो आई गेस महीप ही इंसान है, तो इसलिए आई गेस बेस्ट था। तो जितने मैंने शोज मैंने अटेंड करे थे डेज ऑफ लाइफ के, उसमें मैंने देखा कि प्रियम सर आप फ्रंट एंड थे, मतलब आप सामने होस्ट वगैरह करने वाली चीजें। तो कभी नियर फ्यूचर में हम ऐसा देख सकते हैं कि महीप सर आप होस्ट कर रहे हैं, शुरू में एक शायरी के साथ शुरू कर रहे हैं, और आप बुला रहे हैं होने के को बाद भी एक कुछ नहीं आर्टिस्ट हो में। सकता, पर नो वे हाँ, नहीं है, नो वे नहीं है। मैं उस दिन का जरूर वेट कर रहा हूँ, क्योंकि पर तभी तो करेंगे। बहुत मजा आएगा उस दिन। काफी लोग वेट कर रहे हैं उस दिन का। और अच्छा, तो प्रियम सर आपसे एक और ये क्वेश्चन है कि कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग सारे दोस्त यार ऐसे बैठे हैं कहीं पर, आप बाहर खा रहे हैं या फिर मिकमैक पे बैठे हैं, और लोग, किसी ने बोला कि यार पांडे भाई तेरा स्टार्टअप है ना, बिल तू पे कर रहा है? यार ये चीजें हो जाती थी, स्पेशली जब हम अपने जैसे कॉमेडी शो जब हम कराते थे, तो गुड़गांव के किसी क्लब में होते थे, रात में होते थे। तो अगर कोई भी जान पहचान दूर दराज का भी बंदा है, तो भाई तेरा तो वेन्यू है, तेरा तो शो है, तू तो मालिक है यहाँ का, बिल तो नहीं दे रहे हम आज। तो वो चीजें कर जानी पड़ती थी, भले हम बाद में मैकडी में जाके खा रहे हो।
पर करने पड़े। मतलब दूसरों को वहां पे कैफे में खिला के खुद मैकडी में खा रहे थे। अच्छा, एक सॉर्ट ऑफ सीरियस क्वेश्चन है ये तो, मतलब अभी मैं उस हिसाब से सोच रहा हूँ कि जो बच्चे हैं जो डीटीयू में स्टार्ट करना की कोशिश कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप उनका एक आइडिया है बट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपको लगे एडवांटेजेस जब आपने डीटीयू का जो ब्रांड है उसको यूज करा? जैसे अगर आप किसी कैफे में गए तो डिड इट हैवर हैपन कि आप डीटीयू का नाम लिया और उनका एकदम से परसेप्शन चेंज हो गया कि अच्छा डीटीयू के बच्चे हैं, चल इनको एक चांस देके जाते हैं? तो डज द डीटीयू ब्रांड और डीसी ब्रांड, जैसे हम बोलते हैं ना कि पहले डीसी था, तो वो ब्रांड ने कभी हेल्प करा आपको? ऐसे कोई सिचुएशन आई? यार अगर मैं बताऊं तो एक थोड़ा बहुत एज था, लेकिन मे बी हमें वो एज बहुत ज्यादा देखने को इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारा टेक स्टार्टअप नहीं था। जैसे अगर ओके। हम किसी कॉलेज शो करते थे ना तो वहां पर डीटीयू का इम्पैक्ट था, लेकिन अगर तुम किसी कैफे में जाओगे, वो बंदा ओनर है कैफे चलाता, उसको कोई लेना देना ही नहीं। हाँ थोड़ी बहुत बात सुन लेते थे कि हाँ ज्यादा थे, बट इतना कोई बड़ा खास नहीं। यार बट इसमें मैं एक दूसरा साइड बताना चाहूंगा कि वो आई एम सॉरी कि यार जो वाली चीज है कि कोई फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जिनके पास कोई आइडिया है पर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे। यार डीटीयू में होने का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि कोई भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज है। तुम्हें जो भी चीजें चाहिए, जिस टाइप के बंदे चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो कनेक्शंस चाहिए, सब कुछ ही यहाँ अवेलेबल है। और थोक भाव में है, मतलब तुम्हारे पास ऑप्शंस भी है कि यार ये फोटोग्राफर नहीं तो ये ले लेंगे, मतलब ये बैक एंड डेवलपर नहीं तो ये दूसरा वाला फुल स्टैक भी करता है साथ में, कोई कोई सक्सीड नहीं है। तो यू गेट टू चूज। और वही बात है कि अगर आपने सही बंदे पकड़ लिए तो फिर उसके बाद तो कोई चीज रुक जाती ही नहीं है, तो उसके बाद सिर्फ कर देना होता है, जैसा मैं इतने शुरू में बोला था कि प्लान तो आप करते ही रह जाओगे 4 साल फिर। So that brings me to a question कि is college the right time to start up? मतलब is it the best time to start up in your opinion, and if yes, why? Or if no, why? यार आई थिंक कि कॉलेज इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्टअप। पहली बात तो इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ टू रीजंस। फर्स्ट इज कि कॉलेज में होके, मतलब आई आई एग्री कि हमारे कॉलेज में एकेडमिक लोड बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब अगर आपने अपने फर्स्ट सेकंड ईयर में, कुछ थर्ड ईयर में चिल किया है, बस एग्जाम्स के टाइम पढ़े हो और एंड में इंटर्न अच्छी कर ली, तैयारी अच्छी कर ली, तो आपकी अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है। सो दिस गिव्स अस प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि हम कुछ भी जो मन करे वो दिन भर फुल टाइम काइंड ऑफ कर सकते हैं। तो जिन कॉलेज में एकेडमिक लोड ज्यादा भी है, वहां भी यार आई गेस लोग काफी कुछ अलग अलग करते हैं। तो एक तो आपके पास रिस्क लेने का टाइम है, आपके पास मौके हैं कि यार कुछ फर्स्ट ईयर में ट्राई किया, नहीं हुआ तो सेकंड ईयर के एंड तक कुछ नया ट्राई कर लिया, वो भी नहीं हुआ तो फोर्थ ईयर में नौकरी लगने के बाद आखिरी 1 साल में कुछ और ट्राई कर लिया। तो आपके पास चांसेस है, यू कैन बी रॉन्ग, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपके पेरेंट्स अभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे और रीजन अकेले क्या है? हाँ एग्जैक्टली जब और सबसे बड़ी बात वो वाली कॉलेज का एडवांटेज, और एंड में क्या है कि जब भी आप कॉलेज से ग्रेजुएट होते हो तो आपके पास एक बहुत गर्दन पे तलवार लटकती है, टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो उस Yes. समय आप रिस्क नहीं ले सकते, उस समय आपको घर पे कुछ पैसे भेजने होंगे, उस समय आपको अपना घर चलाना होगा, काफी चीजें करनी होती हैं। तो उस समय आप रिस्क नहीं ले सकते जितना आप कॉलेज के टाइम पे ले सकते हो। तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? मतलब आपका जो फर्स्ट रिएक्शन उनका था, वर दे वेरी प्राउड, या फिर वो बोलते हैं यार क्यों ऐसी चीज में? क्योंकि मेरे को याद है मेरे पेरेंट्स तो बहुत चिल थे, बट मेरे जब दादाजी को पता चला तो ही इज, मतलब जब उनके टाइम पे होता था दो बिल्कुल ऐसे ब्रॉड कैटेगरीज होते थे, एक बिजनेस वाले लोग होते थे और एक एकदम सर्विस वाले लोग होते थे। जो सर्विस और बिजनेस वाले होते हैं ना, उनके ऐसे 36 का आंकड़ा होता था, वो एक दूसरे को ना ऐसे देखते थे कि बिजनेस वाले ऐसे हैं। तो मेरे दादाजी ने मेरे को कॉल करा था, बोला था कार्तिक ये बिजनेस वगैरह सब छोड़ दे, उनके हिसाब से मतलब ये ट्रेडिशनल बिजनेस हो गया। तो कहते हैं कि ये बिजनेस वगैरह छोड़ दे, चुपचाप से अपनी पढ़ाई कर, अच्छे से अच्छी सी नौकरी ले और काम खत्म कर। तो आपका कैसे रिएक्शन? मैं यही से मैं स्टार्ट करूंगा, तो आपके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था जब आपने बताया उनको कि ऐसा मैं कुछ करने का सोच रहा हूँ? मेरे पेरेंट्स ने तो शुरू में सीरियसली लिया नहीं, वो कहते हैं हाँ जो भी करना है 4 साल आईएएस की तैयारी कर लेना। अच्छा। तो उन्हें कोई गलती थी नहीं, वो कह रहे हैं हाँ कूल तेरा जो मन है तू कर कॉलेज में। तो मेरे साथ तो काफी कूल थे। अच्छा, और प्रियम प्रियम सर आपके साथ? स्टोरी है लेकिन। यार मेरे घर वालों को बचपन से पता था कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ चुल है, मैं कुछ तो उल्टा करूंगा। तो बचपन से वही इसलिए कर रहे हैं। अब मैंने मतलब पढ़ाई भी थोड़ी कुछ हद तक कम कर दी थी कॉलेज के टाइम पे, बीच में एक पॉइंट पे।
तो यार वो घर वालों को तो दिख ही जाता है, बट यार थोड़ा बहुत मतलब पैसे आ रहे थे इससे, मैंने कभी मतलब इधर उधर घर से पैसे लेने थोड़े कम कर दिए, ये वो, तो उनको भी दिख रहा था कि चलो कुछ तो कर रहा है। बट फिर यार एंड में वही बात होती है कि वो सीरियसली नहीं लेते, और आपको फिर भी उनकी भी कंसर्न जो है वो जेन्युइन है, तो एंड में एक प्लेसमेंट ले लो, कुछ प्रूव कर दो उनको, फिर उसके बाद अपने आप का करते रहो, तो बस उसी से मैं चल रहा हूँ। बट मेरे पापा आज भी मुझे यही बोलते हैं कि तू नौटंकी पार्टी चलाता है। नौटंकी पार्टी। यार मुश्किल होता बट है जॉब में मतलब पेरेंट्स एक्सेप्ट। बट एक क्वेश्चन ये है ना फिर मतलब आई डोंट नो आपके स्टार्टअप में आपको अपने इसमें इन्वेस्ट, क्योंकि यूजुअली हर स्टार्टअप में थोड़ा सा एक एक्स अमाउंट लोगों को खुद से इन्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब बूटस्ट्रैप करना ही पड़ता है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको नहीं करना पड़ा? क्योंकि उस टाइम पेरेंट्स से एक वो होता है कि चल ठीक है, जैसे शुरू में तो बोल दिया कि करना है जो करना है कर, लेकिन जब आप वापस जाओगे कि सर थोड़ा पापा थोड़ा पैसे थोड़े मेरे को एक बूटस्ट्रैप मनी चाहिए, तो उसका ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई आपको या फिर नहीं हुई, आपको ऐसे कुछ फेस ही नहीं करा? ये नहीं हुई मतलब। बिकॉज तो ये हमारा यार इनिशियली, जो कि वही बात मैंने तुझे जो बताई, हमने कॉलेज के एसेट्स को बहुत ज्यादा यूज किया, तो जिन हम्म। सर्विसेज के लिए, जिन चीजों के लिए हमें इनिशियली पे करना पड़ता, वो हमने कनेक्शंस के थ्रू यूटिलाइज कर ली। तो जिस चक्कर में वंस एक बार हमने टेक ऑफ कर लिया, उसके बाद तो कैश फ्लो आता रहता है, तो चीजें चलती रहती है अगर एक बार स्टार्ट हो गई तो स्टार्ट करने के लिए हमने मतलब हमारा एक तो लकीली मॉडल भी ऐसा था कि हमें बहुत ज्यादा की जरूरत भी नहीं थी, तो हमें तो जरूरत नहीं पड़ी। बट आई गेस यार बाकी भी, आई वुड नॉट सजेस्ट, अनलेस आपके घर पे बहुत ज्यादा पैसा है, कि फर्क नहीं पड़ता कि आप घर से लो, बिकॉज यार आइडियाज आते रहते हैं। मतलब आई गेस इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही चीज है, कनेक्शंस। इफ हम्म। यू मेक द राइट कनेक्शंस विद द राइट पीपल एंड डू द राइट थिंग, तो वो बूटस्ट्रैप वाली मनी आप अरेंज कर सकते हो, किसी को शेयर देके, किसी की इक्विटी लेके, किसी को पार्टनर बना के, किसी कुछ ना कुछ करके आप उसको अरेंज कर सकते हो। बिल्कुल स्टेप वन पे तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हो, ये मेरा मानना है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। अब मैंने सारे सब मैंने सुन लिए कि आप अब आपकी नौकरी लग चुकी है, यू आर हम्म। प्लेस्ड, Mahib sir has IAS plans or something else also maybe. So how do you see days of our lives moving forward once college ends? मतलब हो सकता है you don't have a plan, that's also great, but do you have a plan? How do you, yeah, how are you going to take things forward from here? यार यार फिलहाल तो फिलहाल तो अभी ऐसा प्लान था हमारा कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ी देर के लिए शोज वगैरह बंद थे, तो पहले तो हमारा प्लान है कि यार वापस उसको उस जगह तक लेकर जाना, वो हमारा पहला टास्क है। और उसके आगे का देख रहे हैं, 3-4 ऑप्शंस हैं जिसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। अच्छा, वो 3-4 ऑप्शंस अभी किसी को बता नहीं सकते, राइट? अभी हमें खुद भी अच्छी तरह क्लियर नहीं है। यार हम यार वही बात है कि कोरोना की वजह से काफी ज्यादा फकॉल हुआ, तो वो तो क्या ही कर सकते हैं। बट वी आर स्टिल होपिंग टू डू समथिंग इन द फील्ड, क्योंकि हमने काफी कुछ कर लिया है, काफी कुछ अचीव कर लिया है। और एक बेसिक जब शुरू भी किया था तब से लेकर के अभी तक जो एक मेजर विजन रहा है वो यही रहा है कि टू मेक थिंग्स बेटर फॉर द आर्टिस्ट। तो वो विजन नहीं छोड़ा है अभी। अब हमारे प्लान्स कितने सक्सेसफुल होते हैं, बाकी सिचुएशंस क्या होती हैं, वो तो टाइम बताएगा। बट ये विजन तो नहीं छोड़ा है, और इसको तो लेके आगे तक जाना है। तो और इसका मतलब मैं यार ये समझूं कि हाँ, सॉरी, हाँ, गो ऑन और वही से। वही चीज यार कि अगर जैसे जो बच्चे अभी स्टार्ट करना चाहते हैं मेजरली उन्हीं के लिए है ना, तो उसमें यार मैं यही कहूंगा कि ये सोचना ही बहुत गलत है कि यार नहीं हुआ तुम क्या करेंगे। मतलब इस चीज का तुम भरोसा करो कि अगर नहीं भी हुआ 4 साल बाद तुम अपनी जॉब भी करोगे, तुमने इतना कुछ सीख लिया होगा ना, तुम कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। मतलब वो तुम हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते वो क्या क्या, वो बहुत छोटी छोटी चीज है। जैसे इसने बताया एक एग्जांपल कि इन्वेस्टर आपको शुरू की मनी कैसे आएगी, जब तुम्हारे ऊपर वो टेंशन पड़ेगी ना, तुम 100 चीजें सीख लोगे जहां से वो पैसा आएगा, या फिर लोगों से कैसे बात करते हैं। मतलब बहुत बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं और बड़ी सारी चीजें जो तुम बता नहीं सकते, वो तुम्हें आती होंगी। मतलब मैं तुम्हें एक आइडिया दे दूं कि, तुम्हें क्या किसको ही दे रहा हूं मैं कि मतलब ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने अपना एक स्टार्टअप किया, आइडिया कुछ आया, 2-3 साल उस पर मेहनत करी, वो आइडिया रन नहीं किया, द कंपनी शट डाउन। बट उस 3 साल के ड्यूरेशन में उसने 2 महीने तक कोई एक ऐसी चीज पे काम किया था जिसको लेके उसे एक नया आइडिया आ जाए, और उस नए आइडिया से वो कंपनी बहुत बड़ी बन जाए, और वो स्किल ही उसके डोमिनो काम आ इफेक्ट। जाए। तो ये चीजें होती ही होती हैं, चाहे कुछ भी हो। तो शुरू राइट, तो और एक करी। और चीज मतलब मैंने कहीं पर, हाँ वही, एक और जैसे महीप सर ने बहुत सही चीज बोली कि इतनी सारी चीजें सीख लेते हैं, और मैंने कहीं पे ये भी सुना था कि मतलब इफ यू रन अ स्टार्टअप इन इंडिया, इट्स इक्विवेलेंट टू एन MBA,
क्योंकि आप इतनी सारी सॉफ्ट स्किल्स और इतनी सारी आप स्किल्स सीख जाते हो जो आपको शायद बुक्स और वैसी नॉलेज से शायद ना मिले. तो ऑब्वियसली एंड आई वुड लाइक टू एंड बाय टेलिंग people about Eureka and maybe आप दोनों भी बता सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये चीज वर्क करेगी, मतलब will it be beneficial for anyone. So at Eureka जैसे सर के पास आइडिया था, a lot of people do not have the courage to actually go about it and get the right people. जैसे सर ने बात करी कनेक्शंस की, अब कनेक्शंस बैठे बैठे घर पे नहीं बनते हैं. अभी लोग घर पे बैठे हुए हैं और इवन जब कॉलेज शुरू होता है तो इट्स नॉट दैट इजी. मतलब प्रियम सर हैज बीन वर्किंग विद सो मेनी सोसाइटीज एंड महीप सर अगेन पॉलिटिक्स एंड जनरल सेक्रेटरी. सो इतने सारे उनके जो कनेक्शंस बने बहुत टाइम के बाद बने. तो ये प्रॉब्लम मेरे को भी दिखाई दी थी जब मैंने अपना स्टार्टअप शुरू करा था कि जो कनेक्शंस है, मतलब मेरे को कोई अगर कोडर चाहिए तो एकदम से मेरे को नहीं पता कि वेयर टू गो, हाउ टू गेट द राइट अमाउंट ऑफ पीपल, राइट काइंड ऑफ पीपल. तो ये एक सोसाइटी है जहाँ पे आप अपना आइडिया लेकर आओ. इफ वी फील इट इज वायबल, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक आपके लिए एक चैलेंज होगा. इफ वी फील इट इज वायबल देन वी आर गोइंग टू बी क्रिएटिंग दिस कम्युनिटी जहाँ पे आपको डेवलपर्स भी मिलेंगे, जहाँ पे आपको फाइनेंस वाले लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे कि कैसे मैं इसमें बिजनेस मॉडल इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग. मार्केटिंग वाले लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि भाई कैसे इसको बेचना है, कैसे एंड कंज्यूमर तक चीज लेके जानी है. तो एक इकोसिस्टम जब क्रिएट हो जाएगा तब यू कैन फाइंड द राइट कनेक्शंस एंड एक्चुअली बिल्ड योर प्रोडक्ट फ्रॉम 0 to 1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आपको लगता है कि ये कुछ किसी बेनिफिट का हो सकता है बच्चों के लिए? यार मुझे तो लगता है कि ये एक ऐसी चीज है कि अगर हमें फर्स्ट ईयर में मिल गई होती तो काफी डिफरेंट हुआ होता. मतलब एक आध सोसाइटीज हैं हमारे कॉलेज में बट उनका होना ना होना बराबर है. मैं गया भी हूँ यार. तो मतलब वहां जाके भी आपके आइडियाज को, आपकी सोच को बिल्कुल भी नहीं कंसिडर किया जाता. तो इसलिए वैसे टाइप के लोग भी मिलने मुश्किल होते हैं जैसे आप बनना चाहते हो. वहां अलग ही टाइप के लोग हैं. तो फिर कनेक्शंस की इंपॉर्टेंट बहुत है. देर से मैं और मेरी बता रहे हैं. तो कनेक्शंस अगर यहाँ बन रहे हैं, अगर अच्छे से हो पाता है तो फिर इससे अच्छा कुछ नहीं. और यार वो भी चीज की जैसे हम एज अ पर्सन भी वैसे थे कि हम कनेक्शंस बना लेते थे. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिमाग तेज है, सब कुछ उन्हें आता है, सब कुछ सही है, पर बात ही नहीं करनी आती. तो उनको सिर्फ एक सहारा अगर तुम्हारे जैसे बंदे का भी मिल गया तो वो शायद कुछ कर जाए. तो वैसे सारे काफी बच्चे होंगे. थैंक यू टू बोथ ऑफ यू. दिस इज लाइक ये बहुत अच्छा इंटरव्यू था मेरे लिए और इट वाज द फर्स्ट इंटरव्यू आई एम हैविंग फॉर DTU एंड हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप इन कॉलेज. And Eureka is now recruiting. The link for the recruitment forms would be down there in the description. या फिर जहाँ से ये मैसेज दिखा कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा. So do apply and we hope to see you there. Thanks a lot, Priyam sir. Thanks a lot, Mahip sir. It is a pleasure.